सच बात बताऊं तो व्यक्ति की कक्षा जितनी ऊंची होती है, जितनी ऊंची योनि में जन्म लेता है, उसे उतने अधिक और कर्तव्य उसके पालन करने योग्य होते हैं। अब कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए तो नियम है त्रिकाल संध्या करे, कोई ऐसी वस्तु का भक्षण न करे जिससे उसके ब्राह्मणत्व की हानि हो जाए। शराब की एक बूंद मुंह में चली गई कि ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया। ब्राह्मण को प्याज लहसुन खाने की सख्त मनाही शास्त्रों ने की है, स्मृति ग्रंथों ने। इससे ब्राह्मणत्व की हानि होती है। यदि ऐसा आचरण किया, 7 दिनों तक संध्या नहीं की, तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। फिर से उसका संस्कार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति उसकी आई, ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि ब्राह्मण तेल नहीं बेच सकता, नमक नहीं बेच सकता, दूध नहीं बेच सकता, पत्थर नहीं बेच सकता, रसायन नहीं बेच सकता। और वो इतनी लंबी लिस्ट है कि उस हिसाब से देखा जाएगा तो ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता, ऐसा समझ लो। हाँ, तो उसको वो क्या कर सकता है? बोले वो बस एक काम करे, वेद पढ़े और वेद पढ़ाए। वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, भजन करे, उसका ये कार्य है। और आपद यदि विपत्ति की अवस्था आ गई तो कृषि कर्म कर ले, लेकिन जैसे ही विपदा दूर हुई तुरंत खेती छोड़ दे, क्योंकि वो हिंसा से युक्त है कृषि कर्म। इतना कठिन नियम। आजकल ब्राह्मण लोग आपस में झगड़ा करते हैं, बोले मैं बड़ा ब्राह्मण, कानकुब जो बोलता है मैं ब्राह्मण, बड़ा ब्राह्मण। उधर सरयू पारिन खड़ा है तो वो क्या कहता है, मैं बड़ा ब्राह्मण। कहीं पर बगल में गौड़ खड़ा है तो कहता है मैं बड़ा ब्राह्मण। इधर मैथिल खड़ा है, बोलता मैं बड़ा ब्राह्मण। अब कैसे निर्णय करें कौन बड़े हैं और कौन छोटे? तो अब जब भागवत को उलट कर देखोगे तो लिखा श्रेष्ठ ब्राह्मण की पहचान, बोले सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, बोले जिसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं वही सबसे बड़ा ब्राह्मण। मतलब खेती कर रहे हैं, खेती करके फसल काट के किसान ले गया तो वहां से बीन कर ले आए, जो 2-4 दाने गिरे थे पका कर उबाल कर खा ले, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण। बाजार में जहां पर धान आदि बिकते हैं, जब हाट समाप्त हो जाए तो वह जो गिरा हुआ अन्न है उसको उठाकर पकाकर उबाल कर खा ले, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण। अब इस हिसाब से अब चारों से पूछा जाए तुम में कौन बड़ा ब्राह्मण, तो कोई नहीं कहेगा कि हम सबसे बड़े ब्राह्मण। क्यों? केवल योनि मात्र से ही कि हम ब्राह्मण हो गए तो ही सबसे बड़े हो गए, ये सबसे भारी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं। अब कुछ लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं, पता चला उन्होंने आज तक गायत्री की 10 माला आज तक नहीं जपी, कहते हैं हम सबसे बड़े ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण तुम बड़े हो गए भाई? वास्तव में अपने धर्म, अपने कर्म को संपादित करो। तुम्हें जो शास्त्र ने आदेश दिए हैं उनको संपन्न करो। हाँ, तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। महाराज, बड़प्पन का अभिमान छोड़ो, कर्म से अपने बड़े बन जाओ। यदि एक शूद्र भी अपने वैदिक धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करता है तो वेद धर्म का पालन न करने वाले ब्राह्मण से मेरी दृष्टि में वो 1 इंच भी कम नहीं, उससे ऊंचा ही है। हाँ, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने स्थान पर सुशोभित होती है। जब तक ये नाखून
जब तक अंगुली में है तब तक तो लोग इसमें नेल पॉलिश लगाते हैं, और यही नाखून, यही दांत और यही हड्डी इस शरीर को छोड़कर यदि कहीं सड़क पर मिल जाए तो व्यक्ति दूर से ही भाग खड़ा होता है कि कहीं क्या पता किसी ने टोना कर दिया हो, कोई टोटका कर रखा हो, कहीं लांघना भी पसंद नहीं करता। इसलिए जब तक तुम अपनी मर्यादा, अपने धर्म का पालन करते रहोगे तब तक तुम वंदनीय रहोगे, सम्माननीय रहोगे, और जैसे ही तुम छोड़ोगे वैसे ही तुम पथभ्रष्ट हो जाओगे। हाँ।